जय हिंद दोस्तों मैं यूपी टेट के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिला होगा या फिर जानकारी मिली होगी, ये जो नोटिफिकेशन है ये सच है और इसमें दो सबसे बड़ी अपडेट जो बदलाव दिए गए हैं दोस्तों, तो उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन थोड़ा सबसे पहले ये बताऊंगी, जो पहले यूपी टेट पेपर करवाता था वो पीएनपी करवाती थी। जो पहले यूपी टेट पेपर होता था वो पीएनपी करवाती थी, बट अब उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को सौंप दिया गया है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि अब पीएनपी नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग पेपर करवाएगी। अब मैं ये बताऊंगी इसमें दो सबसे बड़ी अपडेट क्या हैं। तो दो सबसे पहला अपडेट ये है, जो 21-22 में जो नोटिफिकेशन आया था टीईटी पीजीटी को लेकर के, जो परीक्षा थी, जो नोटिफिकेशन देखने को मिला था, तो दोस्तों उसकी परीक्षा 21-22 जुलाई को अब करवानी थी। पहले जो थी तो वो कैंसिल हो गई थी, मतलब स्थगित हो गई थी परीक्षा 21-22 में जो वैकेंसी आई थी। उसके बाद में 4 साल हो गए हैं, अभी 4 साल पूरे 4-5 साल हो रहे हैं दोस्तों। 21-22 में जब आया था लास्ट में, टीईटी की बात मैं कर रही हूँ, टीईटी पीटी, तो उसकी परीक्षा अब ये 2025 में जुलाई में करवानी थी 21-22 को, बट वो भी नहीं हुआ। तो मतलब कहने का ये है, इसमें अपडेट में ये लिखा हुआ है कि जो टीईटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द करवाई जाए, उसकी परीक्षा एग्जाम तिथि जो है वो जारी की जाए। इसमें से पहला अपडेट ये है। दूसरा अपडेट दोस्तों क्या है, टेट को लेकर के शिक्षा आयोग ने कहा है कि जो ये टेट काफ़ी सालों से, ये 21 में नोटिफिकेशन आया था, 2021 में नोटिफिकेशन आया था टेट का। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को जिसने दिया होगा उसको पता होगा, ये 2021 में देखने को मिला था यूपी टेट। बट उसके बाद में 28 नवंबर को पेपर होना था और पेपर भी हुआ, उसके बाद लीक भी हुआ, काफ़ी बवाल भी हुआ था दोस्तों इस पे। उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो इसमें ये नोटिफिकेशन में है कि जो यूपी टेट है बहुत ही शीघ्र इसकी जानकारी दी जाएगी और शीघ्र इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। शिक्षा आयोग का कहना ये है कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा करवाई जाए, इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसकी कुछ अपडेट दी जाए। मतलब कहने का है कि शिक्षा आयोग का कहने का मीन्स ये है कि जो यूपी टेट है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। तो शायद हो सकता है 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, उसकी बात कभी सच होती ही नहीं है। मैं तो आप लोगों को खुलेआम बोल रही हूँ, क्योंकि कभी नहीं, मैं खुद उसमें शामिल हूँ। जो 2021-22 में जो नोटिफिकेशन, जो टीईटी परीक्षा, सॉरी टीईटी जो वैकेंसी आई थी टीईटी पीटी का, उसने मैंने फॉर्म फिल किया था, मैंने खुद किया था, मैं खुद उसमें शामिल हूँ। लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया था, पिछला वीडियो आप जाके देखिए, मैंने खुद बताया है जब 21-22 को एग्जाम होना था तो मैंने ये आपसे कहा था कि मैं इस वक्त थोड़ा सा मैं अपना टीईटी की परीक्षा के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने आप को तैयारी कर रही हूँ, मतलब कि। तो इसके बारे में, इसके बाद क्या हुआ, 21-22 जुलाई भी गुजर गया, पेपर नहीं हुआ दोस्तों। तो कहने का मीन्स है कि हो सकता है, अगर आयोग ने कहा है तो टेट, हो सकता है टेट की परीक्षा कराई जाए। तो यही है, मतलब कहने का है कि पहला अपडेट ये है, टीईटी की परीक्षा जो है उसकी तिथि जारी की जाए। दूसरा अपडेट ये है कि यूपी टेट जो है शीघ्र उसकी परीक्षा तिथि, जो भी नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए, जल्द से जल्द यूपी टेट पेपर करवाया जाए। ठीक है, तो बस यही दो अपडेट हैं जो कि मुझे आप लोगों को बताना था। और बाकी इस पर कोई खास नहीं है नोटिफिकेशन में दोस्तों। तो बस यही है कि आप सभी लोग अगर जो भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना जारी रखें। और अगर आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इसके साथ साथ में और भी बताऊंगी, अगर आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो जब आप नोटिफिकेशन देख लें, मुझे लगता है इसके चक्कर में काफ़ी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। मैं यहाँ पे ओपनली बोलूँगी दोस्तों, क्योंकि 5-5 साल तक हो जाती है जिसके एग्ज़ाम नहीं होता है, उसके चक्कर में बच्चा, स्टूडेंट जो होता है वो किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाता है कि शायद हो सकता है पेपर हो जाए। इसी के, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद, मेरा लॉस हुआ है कि मैं 1 महीने मैंने टीजीटी की पढ़ाई की, लेकिन फिर से वही हुआ। मैं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं 21 में, 22 में जो ये एग्ज़ाम होना था कि 22 में होगा, फिर नहीं हुआ। उसके बाद फिर से 2025 में 4 साल बाद ऐसा, 5 साल बाद ऐसा हुआ कि 21-22 को परीक्षा होनी है। उसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम की स्टार्ट की और फिर से कोई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मतलब पता नहीं क्या इस पर खिचड़ी पक रही है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी आप करते हैं, और क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ समय लगेगा दोस्तों, फिलअप होंगे फॉर्म और इसकी डेट भी होगी कि कितने दिन में पेपर होना है। 2-3 महीने तो मिल जाते हैं दोस्तों, 1-2 महीने तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और पार्ट टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपना पढ़ाई करते रहिए, बट जिस पे आपका फोकस है उसको मत छोड़िए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम हो या ना हो दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जिससे मेरा लॉस हो आपका भी हो दोस्तों। मैंने फिर से 1 मंथ अपने आप को दिया है, मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं।
टीजीटी की परीक्षा जो है काफ़ी वो वायरल हो रही थी नोटिस, तो मैंने उस पे बोला था। तो मेरा कहने का मीन्स यही है कि आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है उसके बाद से आप पढ़ाई चालू करिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ओपनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आप पढ़ाई करते रहिए। मैं यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि आप अगर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में, उसको आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों इसके चक्कर में आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 4-4 5-5 साल चले जाते हैं, कुछ नहीं होता दोस्तों। इसलिए मेरा कहने का मीन्स ये है। तो बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो भी एग्ज़ाम, और जो नहीं अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो कोई अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज ही होगा, एग्ज़ाम चाहे जब हो। तो बस यही कहने की मेरे से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।